अच्छा। मैं प्रोफेसर अशोक त्यागी लगभग 1 वर्ष के अंतराल के पश्चात आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ। मन को बहुत पीड़ा हुई कि कांवड़ यात्रा को सही से सम्मान नहीं दिया गया। हमारे मीडिया संस्थानों ने उसको उचित स्थान नहीं दिया और ना ही उसके उद्देश्य का प्रचार किया। श्रावण मास में समुद्र मंथन होता है। शिव प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए विष को पी जाते हैं। इन दिनों हमारा सनातनी समाज बहुत सात्विक तरीके से अपना जीवन जीता है। धैर्य, समन्वय, सहनशक्ति और आत्मनिरीक्षण का ये दौर श्रावण मास में चलता है। यही उद्देश्य कांवड़ यात्रा का भी है। कांवड़ यात्रा में जो कांवड़ लेकर आते हैं, उनमें धैर्य, कितना वो शक्ति ईश्वर के लिए लगा सकते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं। उनमें समन्वय की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है और कष्टों को सहन करने का धैर्य होता है। एक भोला, हर कांवड़ती एक भोला बन जाता है। उसकी जाति, क्षेत्र और भाषा की पहचान लुप्त हो जाती है। कहीं भी कोई ये नहीं होता, समत्व की भावना, एकत्व की भावना पैदा हो जाती है। कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा क्षेत्र क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो। हर व्यक्ति जो कांवड़ती होता है वो हमारे लिए श्रद्धा का पात्र होता है। लोग उसके चरण स्पर्श करते हैं। ये एक विश्व में क्रांति है, एक अभियान है मानवता को एक सूत्र में बांधने का, और इसका कि हम कितने ईश्वर के लिए, किसी परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितना हम कष्ट सहन कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है मानवता की सेवा कर सकते हैं। लेकिन उसके पश्चात भी जिस प्रकार से भारतीय मीडिया ने, मीडिया संस्थानों ने इस महाआयोजन का बहिष्कार किया। कुछ चैनलों ने समाचार अवश्य दिखाए, लेकिन नकारात्मक दिखाए। पूरे भारत में 3 स्थानों पर जो है विशेष तौर पर ये कांवड़ यात्रा निकलती है। हरिद्वार की है, बिहार में है बैजनाथ जी की, और जो है मध्य प्रदेश में है। इन सबको मिलाकर कम से कम 8 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं। यह विश्व का महानतम आयोजन है, महानतम जो है आयोजन है, और महानतम धैर्य की परीक्षा है, आत्मनिरीक्षण की परीक्षा है। उसके पश्चात भी चंद लोग यदि कोई अनुशासनहीनता करते हैं या उपद्रव करते हैं, उनको दिखाना और उन लोगों को भूल जाना जो कि मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव सेवा के लिए कांवड़ लेकर निकलते हैं। कोई फौजियों के लिए निकल रहा है, कोई शहीदों के लिए निकल रहा है, कोई मानवता में एकता के लिए निकल रहा है, कोई जो है आत्म कल्याण के लिए निकल रहा है, कोई जन कल्याण के लिए कांवड़ लेकर निकल रहा है। उस भावना को आपने भुला दिया। भारतीय मीडिया को, यह ठीक है कि भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है, वह तो सनातन का मूल सिद्धांत है। सनातनी हमेशा जो है पंथनिरपेक्ष होता है, कि हमारा एक स्वाभाविक क्षेत्र है। लेकिन मीडिया ने जिस प्रकार से अवहेलना की है वह बहुत दुखद है। किसी भी राजनेता ने कांवड़ यात्रा की बधाई नहीं दी, शुभकामनाएं नहीं दी। केवल एक मैं योगी जी को का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इसमें सतर्कता दिखाई, इसमें जो है उनको सम्मान दिया। नहीं तो इनके अतिरिक्त पूरे भारत में 8 करोड़ की यात्रा, लोग जन की यात्रा का कहीं भी कोई भी विधिवत ना तो सम्मान मिला है और ना ही जो है उसको उनको प्रशंसा के पात्र बने हैं। श्रावण यात्रा हम जो होती है, यह शिव के द्वारा विष का पान करने के कारण होती है कि उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए स्वयं विष का पान किया था। यही प्रतीक प्रति एक भोला होता है जो कांवड़ लाता है। वो हर कष्ट सहन करता है। वर्षा काल है, वर्षा होती है, उमस होती है, उसमें भी सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा वो पैदल चलता है और कितने भक्ति भाव से, संयम के साथ, धैर्य के साथ और कष्टों को सहन करते हुए वो अपनी यात्रा पूरी करता है। कितना चरित्र और जीवन आचरण कितना विनम्र हो जाता है, कितना स्वच्छ हो जाता है उस भोले का, जो इतना कष्ट सहन कर कांवड़ यात्रा लाता है। कांवड़ यात्रा के लिए भारतीय समाज को भी सोचना चाहिए कि उसके मूल ध्येय को समझें। और मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूँ कि मीडिया संस्थान भारत के इस गौरवशाली आयोजन
को अधिक से अधिक स्थान दें, देना चाहिए था, भविष्य में अधिक से स्थान दें और इसके मूल उद्देश्य को भी लोगों को बताएं, ताकि विश्व समझ सके कि भारतीय संस्कृति कितनी महान है और उसके अंदर कितने मानवीय मूल्य हैं। धन्यवाद।